थोड़ा सुनो भाई, थोड़ा कैमरे कम कर लो, थोड़ा कैमरे कम कर लो भैया, थोड़ा ये हटा लेना। एक मिनट तुम हटा लो, ये मीडिया से यार। अरे तो बात ना, एक मिनट ये थोड़ा सा ऊपर उठा लो मेरा। बहुत सौभाग्यशाली कि आज हमें मोहतरम जनाब निसार साहब का सत्कार करने का अवसर मिला है। मैं हमारी पूरी अल्पसंख्यक मोर्चे की टीम की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब से वो सरकार में आए हैं, जो पद्मश्री अवार्ड है, जो पद्म विभूषण है या कोई भी अवार्ड है, वो हकदारों को मिल रहा है। पहले ऐसे अवार्ड बड़े बड़े जो नामर होते थे वो खरीद लेते थे, गरीब तक नहीं पहुंच पाता था। अब प्रधानमंत्री जी ढूंढ कर जो उसका हकदार है, जो कलाकार है, जो देश का नाम रोशन कर रहा है, उसको दे रहे। आज हम सब लोग यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि मोहतरम जनाब निसार साहब के माध्यम से पूरे कौम का नाम रोशन हुआ है, पूरे मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ है और हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में ये जो हमारी कला है ये पहुंचा है। संदेह हो रहा है कि अवैसी भारत माता के बेटे हैं या जिन्ना के बेटे हैं। मुझे संदेह हो रहा है कि अवैसी भारत के सपोर्टर है कि पाकिस्तान के सपोर्टर है। वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अफसोस है कि अभी एक माँ ने कहा कि नहीं नहीं ये सिर्फ गुंडा था, इसका लाश भी हम नहीं लेंगे। इसके बाद भी अगर उनके जबान पे तारीफ करते हैं और हर जगह हिंदू मुसलमान करते हैं। इसके पहले भी विकास दुबे की जब इनकाउंटर हुई तब कहाँ थे? तब तो किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। अभी अभी राणा का इनकाउंटर हुआ तब कहाँ थे? तब किसी ने कहा कि कोई हिंदू मारा गया। जो अपराधी है वो अपराधी होता है, ना किसी का बेटा होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी का रिश्तेदार होता है, ना वो किसी धर्म का होता है। ये धर्म की राजनीति कर जहर घोलने काम जो अवैसी कर रहे, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं मुसलमान के हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग इसकी निंदा करें, क्योंकि ये मुसलमानों का नाम बदनाम करे, इस्लाम का नाम बदनाम करे और हमारे बीच में जहर घोलने का काम करे। अब अखिलेश जी की तो महिमा अपरंपार है। अखिलेश जी को जब चुनाव की बात होती है, जब वोट चाहिए तो मुसलमान याद आता है, जब कोई पद दिलाना होता है, जब कोई प्रतिष्ठा दिलानी होती है तो यादव याद आते हैं। और वो तो यादव नहीं, उनका परिवार याद आता है। वो तो सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए देश भर के मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा कि अब बहुत हो चुका है। अब आप सब लोग देख रहे हैं कि बिना वोट की राजनीति किए हुए इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री बाबा जो हमारा काम कर रहे, आप चाहे किसी भी योजनाओं की बात कर ले, आज ये जो विधवा विलाप करने वाले लोग हैं कहीं एक बार भी नहीं बोल पाए होंगे कि किसी मुस्लिम को किसी योजनाओं में पीछे रखा गया। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे हर घर में नल की बात हो, चाहे हर नल में जल की बात हो, किसी भी योजना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि अभी जो चुनाव हुए यहाँ पर 2022 में, किस प्रकार से मुस्लिम भाइयों ने अपना प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया है। ये देखकर अब विपक्ष बहुत परेशान है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर से वही हिंदू मुस्लिम कर रहा है। अब ये राजनीति चलने वाली नहीं है। इन्हें स्ट्रिक्टली कहा है कि हम वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें भारत को ऐसा ताकतवर देश बनाना है
जो विश्व का नेतृत्व करे। और जब हम ताकतवर कब बनेंगे, जब सभी समाज के सेक्शन मजबूत रहेंगे। और उन्हें चिंता जाहिर की है कि मुस्लिम तो पिछड़ा हुआ ही है, लेकिन मुसलमानों में जो पसमंदा समाज है वो और भी पिछड़ा हुआ है। पसमंदा समाज में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है, जैसे हमारे नाई भाई है, धोबी भाई है, हमारे जुलाहे भाई है, बहुत सारे सेक्शन ऐसे है और बहुत पिछड़े हुए हैं। उनकी हमें चिंता करनी है, उन्हें हमें जाकर मिलना है, उन तक विकास की योजना लेके जानी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करना है, उनके शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करनी है। इसके लिए हम सब जा रहे हैं, वोट की राजनीति के लिए नहीं जा रहे। हमने जो देखा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका जो काम है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जो पहला कार्यकाल रहा उनका, लोगों ने देखा कि जिससे हमें डराया जाता था। सर लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ चुनाव में नहीं करती है। हाँ, चुनाव एक पड़ाव जरूर होता है हमारा, क्योंकि सत्ता में आना है तो हमें चुनाव जीतना है और सेवा करना है तो हमें सत्ता की आवश्यकता है। वो लोग जो बनाई के लिए सत्ता का इस्तेमाल करते हैं उनमें से हम नहीं है। हम सत्ता को इसलिए पाना चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से सेवा कर सके। और जो सेवा हमने किया है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, जो हमारे कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चे काम कर रहे हैं, वो जो लोग हैं वो हमसे खुश हैं। लोग अपना आशीर्वाद वोट के रूप में हमें देंगे। हालांकि हम वोट के लिए काम नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हमें वोट के लिए काम नहीं करना है, हमें विकास के लिए काम करना है। पूछा था कि कई मस्जिदों के जगहों पर अवैसी के परिवार ने कब्जा कर लिया, वक्फ की प्रॉपर्टियों पर अवैसी के परिवार ने कब्जा कर लिया। आज उनकी कौड़ी की इज्जत हैदराबाद में नहीं है, वो पुराने हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सकते। अब वो चूंकि वहाँ उनकी राजनीति चल रही है और अवैसी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। इसके लिए वो झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हमारे भाई मिलकर रह रहे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो धर्म को मानने वाली सरकार है, सभी धर्मों में उनकी आस्था है, सभी जो धर्म स्थल है उनके लिए प्रिय है, सम्मानित है और सभी की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे घर पर मेरा उन्होंने सम्मान करा, साल उड़ाई, गुलदस्ता दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपको सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैं क्या कहना चाहूँगा, पूरे मुरादाबाद के आर्टिजन सम्मान कर रहे हैं और बड़ी खुशी की लहर है सारे आर्टिजनों में कि आज हमें पद्म श्री मिला। चाहे दिलशाद भाई के रूप में मिला तो हमें मिला है। आज फखर से हम बोलते हैं कि हमारे भाई मुरादाबाद में एक क्या नाम है पद्म श्री है। बहुत खुशी की लहर है पूरे, और सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है और ख़ास तौर से मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है कि हमारी कला को जर्मन लेके गए। हमें बड़ी खुशी महसूस रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी कला के जर्मन गई है या और जगह पर गई हो, और ख़ास तौर से मोदी जी लेके गए, प्रधानमंत्री जी, इसलिए और बहुत शुक्रिया अदा कर